नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ये देश जज लोया की मौत को अभी तक नहीं भूला है। 2014 के अंदर जज लोया की मौत बताई जाती है कि वो एक शादी में गए थे और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। हालांकि अभी तक उनकी मौत को लेकर के विवाद लगातार उठते रहते हैं। कहा यह जाता है कि अमित शाह जिस सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस से जुड़े हुए थे, जिसकी जांच जज लोया कर रहे थे, और इसी बीच में किसी साजिश के तहत उनकी मौत करवा दी जाती है। यह आरोप है, यह लगातार जो है वो विवाद इस पर चलते रहते हैं। लेकिन एक ऐसा ही मामला जो है वो सामने आया है बीजेपी शासित मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के दामोह में एक जज ने चिट्ठी लिख करके कहा है कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश हो सकती है, और यहां पर भी जज साहब जो है वो कांग्रेस के एक नेता की मृत्यु की जांच कर रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। और यहां पर जज साहब ने चिट्ठी लिख करके कहा है कि पुलिस उनके साथ में कुछ भी कर सकती है, एक बड़ी साजिश को जो है वो अंजाम दिया जा सकता है। यानी सीधे सीधे जो है वो अपनी जान पर भी खतरा बता रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है मामा शिवराज वाले मध्य प्रदेश में, बीजेपी शासित राज्य में। 2014 का क्या जज लोया जो मामला है, जिस तरह से कहा जाता है, क्या वो दोहराया जाएगा? पूरा मामला क्या है आपको तफसील से बताएंगे। एनडीटीवी की आप ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में कांग्रेस नेता की हत्या की मामले की सुनवाई कर रहे जज को पुलिस से डर, कहा हो सकती है साजिश। कांग्रेस के नेता हैं देवेंद्र चौरसिया, और देवेंद्र चौरसिया की 2019 मार्च में हत्या कर दी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही उनकी जांच कर रहे हैं। और अब जो है इन्होंने अपने लिए खतरा बताया कि पुलिस से उनको बड़ा खतरा है। पुलिस किसके हाथ में होती है? राज्य सरकार के हाथ में। और राज्य में किसकी सरकार है? शिवराज सिंह चौहान की, बीजेपी की सरकार है। तो खतरा किससे हुआ? यह खबर आप देखिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में मामले की सुनवाई कर रहे जज ने पुलिस पर झूठे आरोप लगाने और अप्रिय घटना कराने की आशंका जताई है। हटा के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में सुनवाई चल रही है। पथरिया से बीएसपी विधायक रामाबाई के पति गोविंद सिंह मामले में मुख्य आरोपी हैं। ये रामाबाई जो है वो बीएसपी से विधायक हैं, लेकिन अब ये बीजेपी को समर्थन कर रही है। और इन्हीं के पति के ऊपर, इनके पति पर 17 और मुकदमे दर्ज हैं, और इन्हीं के पति के ऊपर जो है वो मुख्य आरोपी है। वो उन्हीं के ऊपर आरोप है कि उन्होंने ही कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या करवाई है, और इनके ऊपर 25,000 का इनाम भी था। लेकिन इनकी गिरफ्तारी, इनके पति की गिरफ्तारी जो है, विधायिका की पति की गिरफ्तारी करवाने की बजाय मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इनके पति के ऊपर से जो 25,000 का इनाम रखा हुआ था वो हटा दिया है। अब आप पूरा माजरा समझिए किस तरह से जो है वो खेल चल रहा है। मामले की सुनवाई कर रहे द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने स्वयं पर पुलिस द्वारा भविष्य में गंभीर मिथ्या आरोप लगाने और कोई अप्रिय घटना कराने की आशंका जताई है। अब आप देखिए कि किस तरह से द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने एक ऑर्डर शीट में लिखा है, और ये इन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया है, एक बाकायदा ऑर्डर शीट के अंदर जो है ये सारी बात इन्होंने लिखी है। इन्होंने लिखा है कि जिस मामले की वो सुनवाई कर रहे हैं, इसकी कार्रवाई उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो निर्देश पर की जा रही है, मगर अभियुक्त गण जिन पर आरोप लगे हैं, जो आरोपी हैं, वो अत्यधिक प्रभावशाली हैं और राजनीतिक हैं। बीएसपी की विधायिका है रामाबाई, उनके पति हैं, और रामाबाई जो है वो शिवराज सिंह चौहान को अपना समर्थन दे रही है। और जज साहब यहां पर यह बात कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं वो अत्यंत प्रभावशाली हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं। और इससे साफ साफ और क्या चाहिए? एक जज जो है, सिटिंग जज है, वो अभी जज है, वर्तमान में जज हैं, और वो ये बात लिख रहे हैं। इस बात के खतरे को आप समझिए। देश में कौन सुरक्षित है? किसकी बहन बेटियां सुरक्षित है? किसका बेटा सुरक्षित है? कौन किसान सुरक्षित है? कौन जो है नौजवान सुरक्षित है? जब एक जज सामने आकर के ये बात कहे तो इसके बहुत गहरे मायने हैं। उनके खिलाफ माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को आवेदन कर चुके हैं, जिसे जिला न्यायाधीश ने मिथ्या और आवेदन पर भी निरस्त कर दिया है।
अब आप इस बात को समझिए कि जज साहब हैं, इन्होंने अपने से ऊपर जज, जिला न्यायाधीश के जो जज हैं उनको आवेदन किया, लेकिन उन्होंने इसको मिथ्या बताते हुए इसको निरस्त कर दिया। ये चल क्या रहा है? एक जज जो है वो अपनी जान का खतरा बता रहा है, दूसरे जज से गुहार लगा रहा है, और उन्होंने जो है इसको मिथ्या पाया और आवेदन को निरस्त कर दिया। ये आप देखिए, लेकिन अभी भी अभियुक्तगण पुलिस के साथ मिलकर के उनके खिलाफ झूठा और मनगढ़ंत दबाव बनाया जा रहा है, ये जज साहब कह रहे हैं। अब इसके ऊपर जो है वो मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा ही घिसा पीटा जो है वो अपना पक्ष अपना सामने रखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब ऐसा होता था, अब हमारी सरकार है ऐसा नहीं होगा, और जो कोई भी आरोपी है वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, ये इन्होंने कहा है। लेकिन जज साहब ने जो अपने ऑर्डर में लिखा है, जो पत्र में लिखा है, उससे पूरी तरह से साफ हो जाता है कि उनके ऊपर जान का खतरा है, और वो कह रहे हैं कि जो आरोपी है वो बहुत प्रभावशाली है और राजनीतिक व्यक्ति है। और आरोपी कौन है वो हमने आपको बता दिया है कि विधायिका है, एमएलए है रामाबाई, उनके पति हैं, और रामाबाई अब शिवराज सिंह चौहान को जो है वो अपना समर्थन दे रही है। और इससे साफ साफ क्या चाहिए कि देश में जो है, ये अभी आपने देखा होगा मोदी सरकार के राज में ही देखा कि किस तरह से जनवरी 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आकर के कहते हैं कि न्यायपालिका खतरे में है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आजाद भारत में पहली बार ऐसा होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है लगातार न्यायपालिका के ऊपर हमले हो रहे हैं, और न्यायपालिका से जज सामने आकर के जो है वो अपनी बात कह रहे हैं। तो इस बात को आप समझिए कि बात जो है वो कहां तक पहुंची है। और अभी जिस तरह से दिल्ली दंगों का मामला था, उसमें जस्टिस एस मुरलीधर का जो है वो रातों रात तबादला कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तूफानी दौर में भी कुछ लोग हैं, कुछ जज साहब हैं जो हिम्मत भी दिखा रहे हैं और न्यायपालिका का जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभा भी रहे हैं। दिशा रवि के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के जज धर्मेंद्र राणा ने जो कहा है उसको सुनना चाहिए कि दिशा रवि को जमानत देते हुए उन्होंने जो कहा है वो वाकई अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक जो है फैसला उन्होंने दिया है। उन्होंने लिखा है कि एक लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार की अंतरात्मा के संरक्षक होते हैं। सरकारी नीति से असहमत होने के वजह से उन्हें जेल नहीं हो सकती है। ध्यान से सुनिए आप, देशद्रोह के कानून का इस्तेमाल सरकार के जख्मी अहंकार पर मरहम के लिए नहीं किया जा सकता। बेहद ऐतिहासिक बातें इन्होंने कही है। कम और अधूरे सबूतों के मद्देनजर 22 साल की युवा महिला को जमानत देने के सामान्य नियम से अलग जेल भेजने का कोई साफ कारण नजर नहीं आता। उनका पिछला रिकॉर्ड पूरी तरह से अपराध रहित है। समाज में उनकी मजबूत जड़ें हैं। और इन्होंने आगे कहा है कि हमारी 500 साल पुरानी सभ्यता कभी अलग अलग विचारों के विरोध में नहीं रही है। ये मोदी सरकार को आईना दिखाया है। विभिन्न मतों के सम्मान के संस्कृति मानस को दर्शाती है। और इन्होंने ऋग्वेद का जिक्र करते हुए कहा है कि हमारे पास चारों ओर से कल्याणकारी विचार आते रहे हैं। ये जज साहब धर्मेंद्र राणा ने कहा है। मोदी सरकार के लिए वाकई करारा तमाचा है। दिल्ली पुलिस के लिए करारा तमाचा है। गोदी मीडिया के लिए करारा तमाचा है। जिस तरह से सरकार के विरोध में जो कोई बोले उसको जैसे बदनाम करते हैं, उन लोगों के लिए करारा तमाचा है। लेकिन मध्य प्रदेश के जज ने जो कहा है और जिस तरह से अपनी जान के ऊपर खतरा उन्होंने बताया है बीजेपी सरकार में रहते हुए, यह अपने आप में वाकई जो है वो चौंकाने वाला है। लेकिन यह खबर आपको किसी ने नहीं बताई होगी। इतनी बड़ी खबर, भूचाल ला देना चाहिए इस खबर से, लेकिन इस खबर पर पूरी तरह से सन्नाटा है। कहीं पर अगर कोई मोदी के कसीदे अगर कहीं पर दो किसी ने पढ़ दिए होते तो उस पर प्राइम टाइम होते। अगर किसी जज साहब ने जो है मोदी सरकार की बड़ाई कर दी होती, प्रशंसा कर दी थी, दो कसीदे पढ़ दिए होते तो उस पर प्राइम टाइम होता। लेकिन एक जज साहब कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है और इस पर कहीं पर कोई जो है वो बातचीत नहीं होती, कहीं पर कोई खबर नहीं होती। इससे ज्यादा शर्मनाक मीडिया का और कोई दौर हो नहीं सकता है। अपनी सुरक्षा अब आपके हाथ में है। जब एक जज साहब ये कह रहे हैं तो इसके बहुत गहरे मायने हैं और इसको बहुत ही सीरियसली लेने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के जज साहब ने जो कहा है इसको लेकर के आपकी राय क्या है?
नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।